समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन है, अब ये सीधे सीधे योगी को चुनौती दे रही हैं कि डेंटिंग पेंटिंग करके तो दिखाइए। कैसे देखा जाए उनके इस बयान को? दरअसल इकरा हसन का ये जो बयान है, हमको एक बात समझनी पड़ेगी अंजू जी की, एक मुस्लिम पॉलिटिशियंस के लिए, मैं इस तरह के शब्द नहीं, लेकिन चूंकि लोगों को, दर्शकों को समझाना है कि उनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है अपने उनके साथ जुड़ना, अपने वोटर्स के साथ जुड़ना। और वोटर्स के साथ जुड़ना इसलिए दिक्कत होती है क्योंकि साहब वोटर का तो वो विकास आज तक होता नहीं है। कभी भी आप देखेंगे मध्यम वर्ग, मुस्लिम समुदाय में मध्यम वर्ग था ही नहीं। वहां या तो टॉप पे बैठे हुए लोग हैं या उनके साथ बेचारे अपनी जिंदगी जीते हुए लोग हैं। अब उनके साथ कनेक्टिंग कैसे होते थे, ये लंबे समय से ही, आज की इकरा तो सिर्फ उसका प्रतिनिधित्व कर रही है और उस बात पे मोहर लगा रही है कि आप ये सोचिए कि उनको अपने वोटर से जुड़ने के लिए सिर्फ एक ही चीज मिलती है, वो मिलती है कि धार्मिक तौर पर उनको इकट्ठा किया जाए, उनको खतरा बार बार बताया जाए कि इस्लाम खतरे में, नहीं तो तुम खतरे में हो, नहीं तो कोई और है खतरे में, वो लगातार रहे। और खास तौर से इकरा हसन चूंकि जिस राजनीति का वो परिचय देती है, आप ये सोचिए कि वो विदेश में पढ़ी हुई है, पूरे विदेशों में, अमेरिका इंग्लैंड से पढ़ के आई हुई हैं, और एक ऐसे परिवार से हैं जिनमें उनके बाबा सांसद, उनके पिता सांसद, उनके पिता के साथ मनोहर हसन के बहुत यूनिक रिकॉर्ड हिंदुस्तान का जुड़ा हुआ है। विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, चारों सदन के मेंबर रहने वाले वो अकेले राजनेता थे। उनकी मां सांसद, उनके भाई 3 बार से लगातार विधायक। और वो, उनकी राजनीति का बेस क्या है? कैराना कहाँ है, जहां लगातार आपने देखा होगा कि लोगों को घर छोड़ने पड़े, तमाम चीजें, घर से भागना पड़ा हिंदुओं के साथ, जो वहां एक स्ट्रेस वाली हमेशा पोजीशन आपको दिखाई देती रही। वहां वो ये बयान दे रही हैं, दरअसल वो अपनी इस राजनीति में एक अपनी जगह बनाना चाहती है। देखिए, वो जीत भले ही गई, लेकिन वो जीत उनके उन वोटर्स ने इसलिए दी क्योंकि वो तो बीजेपी के खिलाफ वोट करेगा, किसी भी कीमत पे करेगा। लेकिन अभी उनको एक ऐसी पॉलिटिशियन के तौर पर, आपने देखा होगा दिल्ली में मीडिया का एक खास सेक्शन जो है, जो इंग्लिश मीडिया का बहुत ही, जिसमें बहुत ही मैं देखता हूं बहुत पसंदीदा लोग वो इस तरह से करते हैं कि साहब इन्होंने देखिए ये पर्दा भी करती हैं, ये सब। वहां एक छवि जो निर्मित की गई थी वो उनके वोटर से जेल करने की कोशिश वहां थी। अब वो उनको भाषण के साथ जेल करना चाहती है, लेकिन वो एक गलती कर रही है, क्योंकि उनको जो बताया जाता है इस तरह की पॉलिटिशियंस वही बोलते हैं। उनकी दिक्कत ये है, वो जिस आदमी को चैलेंज कर रही हैं, पहली तो बात यह है कि मुझे शक है कि उनको ये भी मालूम है उन्होंने कहा क्या है, वो क्या उसका हिंदी में अर्थ समझ पा रही है। हालांकि समझ रही होंगी क्योंकि भाई परिवार तो है, वहीं रहा है, भले ही वो बाहर पढ़ी है। हालांकि उनके भाई भी सिडनी में पढ़े, जो एसडीएम से जिसने मारपीट हुई थी नाहिद, वो पूरा खानदान की कहानियां हैं, कई सारे मुकदमे उनके पास रहे हैं, तमाम वो खानदान इसी तरह से है। तो अब वो जो है, उन्होंने जो कहा है कि करके दिखाइए, वो तो करके दिखा ही रहे हैं। जब वो ये कह रहे करके दिखाइए, उस वक्त बुलडोजर चल रहा है, बारात घर ढह चुका, आज भी ढह चुका वो बचा हुआ, जो कल रात में 7 बजे रोक दिया गया था, सुबह से 6 नहीं हथौड़ों ने वो भी उखाड़ दिया। तो उन्होंने करके दिखा दिया। 1,84,00,000 एक से स्टेशन से वसूलना है, जो बिजली का 1,04,00,000 के और बकाये देने हैं। 84 लोग जेल के अंदर हैं। जिन लोगों की तलाश की जा रही, उनमें से 31 ऐसे लोग हैं जिनकी संपत्तियां खंगाल ली गई हैं। इसके अलावा जो है वांटेड है, उनकी पूरी लिस्ट है। तो इससे ज्यादा वो चाह क्या रही हैं? क्योंकि वो योगी को ये कहने की, मुझे लगता है वो शायद अपने ये सब लोग, मुझे अब ये लगने लगा समाजवादी पार्टी के लोग जो है वो बहुत ही नाराज है तौकीर से। वो बार बार तौकीर का बाजा बजवाना चाहते हैं योगी से। वो अभी इतने से खुश नहीं है, उनको लगता है कि तौकीर का और जो है ढोल बजना चाहिए, क्योंकि योगी को चुनौती देने का एक उदाहरण आपके सामने मौजूद है। जब उमेश पाल पर गोली मर्डर हुआ था तो सदन में हंसते हुए उन्होंने कहा था कि कहां गई वो कानून व्यवस्था और वो तमाम चीजें। उस समय तो नेता प्रतिपक्ष ने कहा था और उसका जवाब आज भी याद है। मुझे लगता है जब तक ये विधानसभा के सत्र चलते रहेंगे, उनमें योगी का वो बयान की मिट्टी में मिला देंगे, वो याद रहेगा। और ये बात मुझे लगता है इकरा नहीं समझ रही है कि अभी 3 दिन पहले मिट्टी में जो मिलना था वो तो मिल चुका। उसने कहा, अली ने, बेटे ने,
अतीक के कि सब योगी जी जान बचवा दीजिए, जो होना था वो हो गया। ये सब चीजें दरअसल वो एक ऐसे पॉलिटिशियन से कर रही है जो सीधे उतर के समय सठे समाज से सठे साठ्यम समाचरित बोलता है, यानी जो जिस भाषा में समझेगा हम उस भाषा में समझाएंगे। तो वो उस भाषा में समझा रहा है। मुझे लगता है कि ये बात उनको अभी समझ में नहीं आ रही। शायद राजनीति में वो कई बार क्या होता है कि आपको इस तरह से एक जो नेपो किड का वर्ड है वहां वो उस तरह से किड है, उनको जो लिखा हुआ दिया जाता है कई बार क्या होता है उसमें वो ये सोचते हैं कि वो भाषा आ गई तो उसमें अपनी तरफ से शब्द जोड़ देते हैं। तो ये शब्द उसी तरह का जुड़ा हुआ है, वरना इससे ज्यादा उसमें कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि खुद कैराना में उनके वो तमाम लोग अभी एनकाउंटर में मारे गए, जो लोग हैं जो इस तरह की क्रिमिनल्स एक्टिविटी में मौजूद है वहां वो लोग मारे गए। इसके अलावा इनका भाई खुद जो नाहिद हसन था इससे पहले, जिसने एसडीएम को ये समझ रहा था कि ये मेरी सत्ता है, ये मेरा देश है, मेरा बाबा रहा, मेरे पिता रहे तो मैं नवाब हूं, वो जो है उसको भागना पड़ा था, पुलिस के अंदर रह के आया। तो इससे ज्यादा क्या है, क्योंकि लोकतांत्रिक तरीकों के साथ योगी संवैधानिक उपचार करते हैं, तो उसी उपचार को वो उसी को कह रही हैं कि भाई अब करके दिखाए। वो तो दवाइयां चल रही हैं, अब इनको नहीं दिख रहा है तो मुझे लगता है ये कुछ और चाहती हैं। बिल्कुल, जो डेंटिंग पेंटिंग हो रही है, अवैध निर्माण गिर रहा है, बारात घर गिर चुका। आप सोचो कि संभल में तो मस्जिद खुद ही तोड़ रहे थे ये लोग, तो ये डेंटिंग पेंटिंग का काम ही तो हो रहा है और वो चाहते हैं कि कुछ और हो जाए, ऐसे ही उनकी मंशा लग रही है। लेकिन जो संभल में मस्जिद थी पंडित, वो मस्जिद ऐसी थी जिसको इन्होंने खुद स्वीकार कर लिया था कि अवैध निर्माण है वो, और हम खुद ही तोड़ेंगे, उन्होंने ये कहा था और तोड़ना शुरू कर दिया था। फिर ये किस चालबाजी के तहत इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गए और वहां से मुंह की खानी पड़ी? तो ये क्या तौर तरीके, मतलब सरकार से बात करके सरकार को ही धोखा दे रहे हैं। देखिए मुझे कई बार लगता है कि सरकार बेचारी समझ नहीं पाती इनको। जो मदरसा रोजगार योजना है उसमें ये कहा जाता है, क्योंकि भाई मदरसों में इतने सारे पढ़ रहे, और चूंकि अंजू जी मैं आज तक में था, उसके बाद आपके साथ, तो मैंने पूरे देश में अलग अलग जगह, हर एक जगह, हर स्टेट इस देश की कवर की और चुनाव कवर किए, तो सब जगह मुझे बड़ा इंटरेस्ट होता है कि अलग अलग चीजें देखने लगे। तो मैं चला गया मुबारकपुर, और तो आप लोगों की नजर में, जो ज्यादातर रिपोर्टर्स की नजर में भी मदरसों की संख्या दिखती है कि वो शायद 50, 100, 150 लोग पढ़ते हैं, लेकिन आपने बड़े बड़े मदरसे नहीं देखे जो बिंदापुर, मुबारकपुर, पता नहीं कितने कितने, जिनमें हजारों हजारों स्टूडेंट्स हैं। तो वो कौन सा है, वो रियाजी थोड़े ही करेंगे कि मैथमेटिक्स की समस्याएं सुलझाएंगे या ये कैसे बने पिरामिड इस पर डिस्कस करेंगे या कल को क्या बनेगा। उनको तो यही बात करनी है कि साहब दीन का क्या करना है, ये जो काफिर है इनका क्या करना है, इन पे जजिया कैसे लगाया जाएगा। तो उसके लिए उनको एक रोजगार तो चाहिएगा। तो रोजगार क्या है कि वो जो पूरी जमीन है उसमें पढ़ के आए हैं कि ये सब अल्लाह की है, और जब जमीन अल्लाह की है तो वो कहीं भी बना सकते हैं। ये बात इस देश का संविधान समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि उसने कहा कि नहीं भाई कानून है। तो ये जो टकराहट है ये बेचारे इन लोगों की है, वरना उन्होंने तो मस्जिद बना दी, उसमें क्या है, तालाब था पाट दिया, क्या है, तालाब पाट देना कौन सी बड़ी बात है। इन लोग बड़े बड़े काम कर दिए, पहले मस्जिदें गिराई, मंदिर गिरा दिए। इस पूरे इलाकों में अगर आप देखेंगे, पूरे नॉर्दर्न इंडिया में 500 साल पुराना कोई मंदिर नहीं, क्योंकि सब गिरा दिए, उनको काम करना था। तो उसी तरह से उन्होंने यहाँ मस्जिद बना ली, संभल के गांव में, रायापुरवा में। अब वो मस्जिद जब जांच हुई, अभी क्या हुआ है दरअसल, संभल में फिर उन्होंने योगी को टेस्ट करने की कोशिश की। कानून में हुआ कि साहब हरिहर मंदिर है, हरिहर मंदिर था और वहां कल की अवतार होना है, और ये मस्जिद बाबर के सेनापति ने तोड़ी थी। बाबर 2 मस्जिदें जो बहुत अहम है, ये बात हमेशा बड़ा इंटरेस्टिंग विचार रहा हमेशा कि बाबर ने ये 2 मस्जिदें क्यों तोड़ी, बड़ी इंटरेस्टिंग। तो एक अयोध्या जो मीर बाकी ने तोड़ी, उसके सेनापति ने 1528 में, वो इसलिए क्योंकि वहां भगवान राम का जन्म हुआ और वो जो सनातन है उसकी एक शुरुआत शो करता है। दूसरी मस्जिद तोड़ी गई, ये बहुत दिनों बाद लोगों को समझ में आया, क्योंकि हिंदुओं तो एकदम जैसा उसने लिखा जियाउद्दीन बर्नी ने और उसने तमाम लोगों ने लिखा कि साहब धूल की तरह पूरे देश में बिखरा दिया था इस्लाम की आंधी ने। जो उनके इंटेलेक्ट थे उनके लिए उसने लिखा है कि जो इनके विद्वान थे, जो तमाम लोग थे, वो धूल की तरह पूरे देश में बिखर गए, क्योंकि उनको इस तरह से इस्लामिक हमलों में। तो इसीलिए जब लोगों ने बहुत ध्यान से पढ़ा अंजू जी, तो पता चला कि यहाँ फ्यूचर का जो अवतार है, सनातन की मान्यता है कि वहां 10वां अवतार होना है जो कल की अवतार होगा।
तो उसने वो मस्जिद इसलिए पढ़ी, उन्होंने आपका धर्म आपसे ज्यादा बेहतर तरीके से, यानी एक तो वो जहां से शुरू हो रहा और एक वहां जहां तक आना है, वो दोनों तोड़ी गई थी। अब भाई कोर्ट में हुआ, कोर्ट ने कहा कि सर्वे कर लीजिए। अब सर्वे कर लीजिए, फिर वही समस्या खड़ी हो गई मदारिस रोजगार की। उन्होंने कहा ये सर्वे कर लेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, तो और वहां एएसआई का बोर्ड उठा के फेंक दिया गया। दरअसल पहली जो सरकारें यहाँ आती रही इस देश में, उन्होंने तुष्टीकरण को इतनी ताकत दे दी थी कि वो ये अब जब आप अपने बच्चों को गलत करने के लिए नहीं रोकती हैं, तो पहले वो घर का गिलास तोड़ता है, फिर वो घर की मेज तोड़ता है, आखिर में घर का टीवी तोड़ता है और सबसे आखिर में तिल्ली लगा देता है पूरे घर में।